हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रीनास क्लासेस में। तो चलिए पार्ट 2 का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 की वीडियो में द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू विच मेथड, दैट इज कोरोप्लेट मेथड। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट 1 में बताया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डॉट मेथड की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं देने वाली हूँ आप लोगों को कोरोप्लेट मेथड। अब कोरोप्लेट मेथड, इसमें हम लोग स्टडी क्या करने वाले हैं, मैप को ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं, बट मैप में डिफरेंट थीम हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखिए मैंने जैसे बताया थीमेटिक मैप्स हम लोग पढ़ते हैं, तो हर एक मैप में अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही मैप में हम लोगों को कभी नहीं पढ़ने मिलेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैप बहुत साइज में छोटे होते हैं और उसमें सारी तरह की इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग कैन नॉट बी शोन। सो हम लोगों को अलग अलग मैप्स बनाने पड़ते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखने वाले हैं कोरोप्लेट मेथड। कोरोप्लेट मेथड स्टूडेंट्स, बहुत बार स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर जाते हैं और एक्चुअली स्पेलिंग इज डिफरेंट स्टूडेंट, दैट इज कोरोप्लेट मेथड। अब कोरोप्लेट मेथड क्या है, देखिए इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन वही स्टडी करेंगे जो हम लोगों ने स्टडी किया है डॉट मेथड में, लेकिन इसमें हम लोग पॉपुलेशन को ही दिखा पाएंगे, लेकिन इसमें पॉपुलेशन को दिखाने का तरीका अलग जाएगा। इसमें हम लोग दिखा सकते हैं डेंसिटी। देखिए यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं दिखा सकते स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोगों को दिखाना है द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए मैंने आप लोगों को कुछ वीडियोस में बताया हुआ है स्टूडेंट, डेंसिटी एक अलग बात होती है और नंबर ऑफ पॉपुलेशन एक अलग बात होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एरिया को हम लोगों को एरिया का मेजरमेंट किया जाता है, एरिया की साइज हम लोगों को पता होनी चाहिए, उस साइज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर्स में, किलोमीटर ऑफ स्क्वायर्स में। तो स्पेसिफिक अगर XYZ किसी भी एरिया की इंफॉर्मेशन, XYZ किसी भी विलेज की, किसी भी जिस भी एरिया का, रीजन का हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उस स्पेसिफिक रीजन की नंबर ऑफ पॉपुलेशन और उस स्पेसिफिक रीजन का एरिया कितना है। अब दोनों को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दिखाती हूँ कि हम लोग डेंसिटी कैसे निकालेंगे। देखिए अब ये हो गई डेंसिटी। डेंसिटी हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो डेंसिटी निकालने के लिए हमको फॉर्मूला चाहिए होता है, वो है नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन और उसे हमें डिवाइड करना है एरिया, उस रीजन का एरिया, टोटल एरिया। हम लोग टोटल भी लिख सकते हैं, टोटल एरिया। अब हमें इसी स्पेसिफिक रीजन में अगर हम लोगों को कोई वैल्यू डालनी है तो हम लोग टोटल पॉपुलेशन किसी भी रीजन का 5 लाख अगर निकालते हैं तो हम लोगों को, अगर किसी स्पेसिफिक रीजन का हम लोगों को पता नहीं है, लाइक हम लोग समझते हैं 5000 स्क्वायर किलोमीटर है, किसी भी डेंसिटी होती है। समझ में आया स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू द एरिया, ये होता है फॉर्मूला डेंसिटी निकालने का। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। देखिए लेकिन इस डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करने वाले हैं कोरोप्लेट मेथड। कोरोप्लेट मेथड के लिए मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि उसमें हम लोग नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं स्टडी करेंगे स्टूडेंट, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी क्या होती है? द हेवी, द थिकर द डेंसिटी वेयर द पीपल आर लोकेटेड हायर ऑन टू द लेवल into the scale, and sometimes the peoples are residing very low into the number in specific region, like mountainous region में हम लोग देखते हैं तो वहां पर डेंसिटी बहुत कम देखने मिलती है। लाइक हम लोगों ने अमरावती देखा था तो उसमें हम लोगों ने स्टडी किया है कि अमरावती के चिखलदरा रीजन में हम लोगों को बहुत कम पॉपुलेशन देखने मिलती है, मतलब बहुत कम डेंसिटी देखने मिलती है। क्यों डेंसिटी कम है? क्योंकि वहां पर हिली रीजन है, इसलिए वहां पर थिकनेस कम है। इज दैट सो? और जहां पर हेवियर है वो होगी उस रीजन की डेंसिटी, हायर डेंसिटी और लोअर डेंसिटी। ओके, सो ये हम लोग स्टडी करेंगे कोरोप्लेट मेथड से। अब कोरोप्लेट मेथड आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। देखिए डॉट मेथड है, डॉट मेथड में हम लोग एग्जैक्टली नंबर ऑफ पॉपुलेशन स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, एंड कोरोप्लेट मेथड में हम लोग स्टडी करते हैं द डेंसिटी ऑफ अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक रीजन। फिर वो कंट्री हो या फिर वो स्टेट जाएगा या कोई सिटी जाएगी या कोई डिस्ट्रिक्ट जाएगा, XYZ। तो कोई भी हम लोग रीजन स्टडी करेंगे तो उसको कोरोप्लेट मेथड के थ्रू हम लोग उसकी डेंसिटी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में दिखाया गया है, वहां पर 2 दिखाए गए, फिगर नंबर 1.2A एंड 1.2B में। देखिए उसमें 1.2A में आप लोगों को दिखाया गया है पिंक कलर, लेकिन जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वहां पर दिखाया गया है आप लोगों को पिंक कलर के डिफरेंट शेड्स। देखिए
एक ही कलर है पिंक, बट उसके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स दिखाए गए हैं। 4 to 7 क्लासेस उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए। ओके, देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो 1.2a वाला फिगर है उसमें आप लोग देख सकते हैं एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स दिखाए गए हैं। अब 5 शेड्स दिखाए गए हैं, उसका इंटरवल हम लोग 5 to 7 क्लासेस में कर सकते हैं, मतलब उसको उतने लेवल्स में उसको हम लोग लाइट टू डार्क शेड्स दिखा सकते हैं। वो हो गया 1.2a और 1.2b होता है टिल्ट वाला या व्हाइट एंड ब्लैक पैटर्न्स वाला। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने दिखाया है आप लोगों को, मैंने एक्चुअली एज इट इज आप लोगों की बुक में से फोटोज पेस्ट की है वीडियो में, आप लोग देख सकते हो ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। मैंने इसलिए फोटो डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट किए स्टूडेंट। देखिए सो 1.2 में हम लोग देख सकते हैं एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स, बट ईच एंड एवरी शेड हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू। किसी भी पर्टिकुलर रीजन में कितनी डेंसिटी है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो चिकलदरा में सबसे कम हम लोगों को देखने मिलता है। अगर पिंक वाला मैप हम लोग देखते हैं, कोरोप्लेट वाला 1.2a वाला मैप अगर हम लोग देखते हैं तो उस पिक्चर से, उस कलर से हम लोगों को इजीली पता चलता है। अब जो नीचे से हम लोग पढ़ेंगे उसके इंडेक्स में दिखाया है स्टूडेंट्स। देखिए वहां पर इंडेक्स में जो आप लोगों को दिखाया गया है, नंबर्स दिखाए गए हैं एज वेल एज कलर्स के शेड्स दिखाए गए हैं। दैट हाईएस्ट कलर रिप्रेजेंट फॉर व्हाट एंड द लोएस्ट कलर और द डार्क और द लाइटेस्ट कलर आर हैविंग अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट टू लार्जेस्ट। एंड रेंज क्लासेस के इंटरवल दिखाया जाता है कोरोप्लेट मेथड में। अब ये हो गया फर्स्ट वाला पिक्चर। देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं बता रहा है कि चिकलदरा में कितने लोग हैं, व्हाट इज पॉपुलेशन इन चिकलदरा और व्हाट इज पॉपुलेशन इन अमरावती स्पेसिफिक सिटी एरिया, ये नहीं दिखाया गया है। बट ऐसा दिखाया गया है कि चिकलदरा रीजन में XYZ, फॉर एग्जाम्पल कितनी है चिकलदरा रीजन में स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं। वहां देखिए सबसे नीचे अगर हम लोग देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट वाला, सबसे लाइटेस्ट वाला वो है लेस देन 100 वाला इंटरवल, और सबसे डार्केस्ट वाला मोड, अगर डार्केस्ट वाला कलर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें है मोर देन 400। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के रीजन में मोर देन 400 पॉपुलेशन रिसाइड करती है या सेटल डाउन है। अदरवाइज लेस देन 101 स्क्वायर किलोमीटर वाले ब्लॉक में रिसाइडेड है। ये होती है डेंसिटी। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो कोरोप्लेट मेथड के थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं ओनली एंड ओनली डेंसिटी। गेटिंग क्लियर? पॉपुलेशन, एग्जैक्टली नंबर ऑफ पॉपुलेशन वी आर नॉट एबल टू शो बाय द कोरोप्लेट मेथड। एग्जैक्टली नंबर्स वी आर एबल टू शो ओनली एंड ओनली बाय द डॉट मेथड। सो अगेन हम लोग आते हैं उसी टॉपिक पर। 1.2 वाला बी का जो फिगर है वो है ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें पैटर्न दिखाए गए हैं, उसको टिल्ट भी बोल सकते हैं हम लोग। सो उसके भी ब्लॉक्स की जो डेंसिटी है वो कम और ज्यादा हो रही है, मतलब डार्क होते जा रहे हैं, कहीं पर लाइट होते जा रहे हैं। तो उसी को भी जैसे हम लोगों ने 1.2a वाला देखा है, उसमें शेड्स दिखाए गए हैं, इसमें पैटर्न्स दिखाए गए हैं, कोई और चेंजेस नहीं है स्टूडेंट। उसके भी इंडेक्स में आप लोग देख सकते हो कि एग्जैक्टली वैल्यू लेस देन 100 टू मोर देन 400 दिखाया गया है, वो स्पेसिफिकेशन जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर कोई माउंटेनियस रीजन या कोई फिजियोग्राफी मैटर नहीं करती जब हम लोग डेंसिटी दिखाते हैं। देखिए जब हम लोग डेंसिटी दिखाते हैं, मतलब अगर हम लोगों ने डेंसिटी दिखा दी, चिकलदरा की पता है हमें XYZ है, बहुत कम है, तो हम लोग उसमें टिल्ट के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं या शेड के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। लेकिन हम लोग डॉट जब दिखाएंगे, अगर किसी माउंटेन के लोकेशन के ऊपर हम लोग डॉट दिखाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग जाएगी। लेकिन जब हम लोग कोरोप्लेट मेथड से डेंसिटी दिखाते हैं तो एग्जैक्टली लोकेशन हम लोगों को दिखानी कंपलसरी नहीं होती स्टूडेंट्स। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेंसिटी हम लोग कलर्स के अकॉर्डिंग, शेड्स के अकॉर्डिंग एज वेल एज ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत इजीली हम लोग शो कर सकते हैं। तो ये हो गया कोरोप्लेट मेथड। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, कोरोप्लेट मेथड। ओके, तो समझ में आया? डॉट मेथड था एग्जैक्टली नंबर ऑफ पॉपुलेशन वी कैन शो, मीन्स एग्जैक्टली नंबर्स वी कैन शो बाय द कोरोप्लेट डेंसिटी। अब डेंसिटी जिस भी चीजों की हम लोग दिखा सकते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं डेंसिटी, जिसको भी हम लोग डेंसिटी के अंदर कैलकुलेट कर पाए या उसका मेजरमेंट कर पाए, उस चीजों को हम लोग कोरोप्लेट मेथड के थ्रू दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स। मैं ज्यादा से ज्यादा और डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी, लेकिन कब? जब आप लोग मुझे कमेंट करोगे तब। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कोरोप्लेट मेथड अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।